हेलो एवरीवन, वेलकम बैक डे 5 ऑफ 30 डेज एथिकल हैकिंग सीरीज। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं काली लिनक्स के बेसिक कमांड्स के बारे में, जो हर एथिकल हैकर के लिए ज़रूरी है। अगर आप पेन टेस्टिंग या साइबर सिक्योरिटी फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो काली लिनक्स के साथ काम करते वक्त ये कमांड अपनी डेली टूलकिट का पार्ट बना लो। आज के वीडियो में हम डायरेक्टली मैनेजमेंट, नेटवर्किंग, कमांड फाइल हैंडलिंग और भी बहुत कुछ एक्सप्लोर करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम अपने टर्मिनल को स्टार्ट करेंगे। फिर हम एक कमांड देंगे, जो कमांड सबसे पहले हम कमांड देंगे sudo su। इस कमांड का मतलब होता है कि हम रूट परमिशन दे रहे हैं, और इससे रूट परमिशन देने के बाद हम कोई भी टूल यूज़ कर सकते हैं। कभी कभी ये होता है कि कुछ टूल जो होते हैं जो बिना रूट परमिशन के नहीं चलते, उनके लिए रूट परमिशन दी जाती है। इसीलिए हम पहले ही टर्मिनल को रूट परमिशन दे देंगे तो सभी टूल आराम से वर्क करेंगे। ठीक है, तो जैसे हम टाइप करेंगे sudo su। su का मतलब होता है सुपर यूज़र जो कुछ भी कर सके। ठीक है ना। तो जैसे हम टाइप करेंगे sudo su, देन एंटर करेंगे। एंटर करते ही हमें पासवर्ड मांगेगा। पासवर्ड हमें वो डालना पड़ेगा जब हमने काली इंस्टॉलेशन किया है या लॉगिन करते हैं। जब हम पासवर्ड डालते हैं तो वही पासवर्ड हमें यहाँ डालना पड़ेगा। और जब हम पासवर्ड डालेंगे तो हमें पासवर्ड दिखेगा नहीं, बट हमें करेक्ट पासवर्ड डालना होगा। पासवर्ड डाल के एंटर करेंगे। जैसे एंटर करेंगे वैसे ही यहाँ लिख के आ जाएगा रूट। और जैसे रूट आप ये पहचान सकते हैं दो चीज़ों से कि आप सुपर यूज़र हैं या नहीं। पहला, एक रूट लिखा होगा, दूसरा ये हैश का साइन होगा। अगर आप नॉर्मल यूज़र होंगे तो डॉलर का साइन होगा, अगर सुपर यूज़र होंगे तो हैश का साइन होगा। अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट कमांड पर। नेक्स्ट कमांड है हमारी क्लियर कमांड को लिखने के बाद जितना भी हम टर्मिनल पे लिखा होगा वो सब क्लियर हो जाएगा। ऐसे आप देख सकते हैं क्लियर हो चुका है। अब हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट कमांड की तरफ। अब हम चलेंगे अपनी नेक्स्ट कमांड पर। तो नेक्स्ट कमांड है हमारी ls कमांड का मतलब होता है लिस्ट फाइल एंड डायरेक्टरीज। जो भी हम जिस भी फोल्डर में हैं उस फोल्डर में क्या क्या डायरेक्टरी हैं या क्या क्या फाइल्स हैं, उनको देखने के लिए हम ls कमांड का यूज़ करते हैं। जैसे हम इस डायरेक्टरी में हैं अभी होम काली, आप देख सकते हैं होम काली। तो हम देखना चाहेंगे काली जो हमारी डायरेक्टरी है, हम जिस भी डायरेक्टरी में प्रेजेंट टाइम पे होते हैं वो आगे लिखी हुई होती है। जैसे हम काली डायरेक्टरी में है तो यहाँ टाइप करेंगे ls। तो हमारी इस डायरेक्टरी में ये कुछ फोल्डर हैं जो इस डायरेक्टरी में हैं, तो हम इसे चेक कर सकते हैं। ठीक है, अब हम किसी भी डायरेक्टरी में जा सकते हैं और चेक भी कर सकते हैं कि इस डायरेक्टरी में क्या क्या फोल्डर या फाइल्स डले हुए हैं। तो अब हम बात करेंगे नेक्स्ट कमांड की, जो cd कमांड का मतलब है चेंज डायरेक्टरी। चेंज डायरेक्टरी मतलब हमें किसी और फोल्डर में जाना होगा तो उसके लिए हम टाइप करेंगे cd, देन उस फोल्डर का नाम डालना होगा जिस भी फोल्डर में हमें जाना होगा। आप देख सकते हैं हमारे स्क्रीन पर कुछ फोल्डर दिख रहे हैं, इनमें से हम किसी में भी जा सकते हैं। cd टाइप करके cd, देन अगर हम डेस्कटॉप फोल्डर में जाना चाहेंगे तो यहाँ टाइप करेंगे डेस्कटॉप, देन एंटर। जैसे हम एंटर करेंगे वैसे आप देख सकते हैं हम डेस्कटॉप फोल्डर में आ चुके हैं। अगर हम ls टाइप करेंगे तो हमारा ये फोल्डर खाली है, एम्प्टी है बिल्कुल, क्योंकि हमने ये न्यू इंस्टॉल किया है तो अभी इसमें कुछ हमने डाउनलोड नहीं किया है, इसलिए ये एम्प्टी है। इसी तरीके से हम किसी फोल्डर में जा सकते हैं।
ठीक है ना। अब हमारी नेक्स्ट कमांड आती है cd डॉट डॉट। अब हम इस कमांड से पहले हम इसको क्लियर कर लेते हैं। अब लिखेंगे cd डॉट डॉट। इस कमांड से हम एक फोल्डर पीछे जा सकते हैं, मतलब हम अभी डेस्कटॉप फोल्डर में है तो हम काली फोल्डर में जाना चाहेंगे जो हमारे पीछे वाला फोल्डर है। तो इस तरीके से हम पीछे वाले फोल्डर में जा सकते हैं। जैसे हम टाइप करेंगे, या फिर यही समझ लीजिए जिस फोल्डर में हम पहले थे उसमें जा सकते हैं। cd डॉट डॉट करेंगे तो एक फोल्डर हम पीछे पहुंचेंगे। तो आप देख सकते हैं काली फोल्डर में हम वापस आ चुके हैं। और हम होम फोल्डर में जाना चाहते हैं तो एक और करेंगे डॉट डॉट, और हम होम फोल्डर में आ चुके हैं। ऐसे ही हम वापस जा सकते हैं। और अगर हमें आगे फोल्डर में जाना हो, आगे का तो आपको बता ही दिया, सीडी करके जा सकते हैं। तो हम काली फोल्डर में जाएंगे फिर से, तो यहाँ टाइप करेंगे सीडी काली। हम वापस से उसी फोल्डर में आ चुके हैं। आप देख सकते हैं काली फोल्डर में आ चुके हैं हम। ठीक है ना। अब हमारा नेक्स्ट कमांड होने वाला है pwd। pwd का मतलब होता है pwd। इस कमांड का मतलब होता है प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी। मतलब जिस डायरेक्टरी में हम काम कर रहे हैं वो डायरेक्टरी कौन सी है। हमें कभी कभी पाथ लोकेशन चाहिए होती है और हम भूल जाते हैं कि पूरा पाथ क्या है। तो हम टाइप करेंगे pwd, तो हमारे सामने पूरा पाथ आ जाएगा कि हम किस डायरेक्टरी में काम कर रहे हैं। तो जैसे एंटर करेंगे आप देख सकते हैं पूरा पाथ आ गया है होम काली। इस डायरेक्टरी में हम अभी हैं। मान लीजिए अगर हम किसी और डायरेक्टरी में चले जाते हैं, अब हम डेस्कटॉप डायरेक्टरी में जा चुके हैं, तो हम पूरा पाथ अब पता करना होगा कि हम किस डायरेक्टरी में। तो टाइप करेंगे pwd। जैसे एंटर करेंगे वैसे हमारा पूरा पाथ आ चुका है होम काली डेस्कटॉप। ठीक है ना। ये चीज़ हमें तब काम आती है जब हम कहीं पे भी अपनी पासवर्ड लिस्ट या अटैक करते हैं। पासवर्ड लिस्ट को हम वहाँ से उठा के उस पाथ का उसका पाथ हम देते हैं जब भी पासवर्ड लिस्ट का, तो हमें ये चीज़ हमें काम आती है कि हम किस डायरेक्टरी में वो हमारी पासवर्ड की लिस्ट रखी है। तो हमें पूरा पाथ देना पड़ता है। तो इस तरीके से हम उस डायरेक्टरी का पाथ निकाल सकते हैं, और जहाँ पे भी हमें ज़रूरत होगी वहाँ हम पूरा पाथ दे सकते हैं। पाथ मतलब लोकेशन, उस डायरेक्टरी का लोकेशन, उस पर्टिकुलर फाइल का लोकेशन, उस पर्टिकुलर फोल्डर का लोकेशन क्या है। ठीक है ना। आई होप आप समझ रहे होंगे। अब हम बात करेंगे अपनी नई कमांड पर, जिसका नाम है, जो कमांड है हमारी mkdir। mkdir मतलब मेक डायरेक्टरी। मेक डायरेक्टरी मतलब हम कोई भी फोल्डर बना सकते हैं इस कमांड से। तो मान लीजिए हम कमांड देंगे mkdir। mkdir जैसे ही हम कमांड देते हैं, हम जो भी फोल्डर नेम देना चाहते हैं, नया जो भी फोल्डर बनाना चाहते हैं, उस फोल्डर का यहाँ नाम दे देंगे। मान लीजिए हम बनाते हैं हैकर, इस नाम से एक फोल्डर बनाते हैं हैकर नाम से। जैसे हम एंटर करेंगे वैसे ही हमारा फोल्डर बन चुका है। अब फोल्डर देखने के लिए हम क्या करेंगे, एल एस करेंगे। तो अब देख सकते हैं हमारा हैकर नाम से ये फोल्डर आ चुका है। जैसे हमने बनाया था, ये हैकर नाम से हमारा फोल्डर आ चुका है। ठीक है ना। अब इसको हम क्लियर कर देंगे। अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट कमांड पर। नेक्स्ट कमांड है हमारी rmdir। rmdir का मतलब होता है रिमूव डायरेक्टरी। मतलब हम जिस फोल्डर को यूज़ नहीं करना चाह रहे हैं, जिस फाइल को यूज़ नहीं करना चाह रहे हैं, उसको हम डिलीट कर सकते हैं इस कमांड से। तो हम टाइप करेंगे rmdir एंड उस फोल्डर या फाइल का नाम जो हमें यूज़ नहीं करना है या वेस्ट है हमारे लिए। ठीक है। तो हम उसी फोल्डर का नाम डालेंगे जो हमने अभी बनाया है, हैकर। हैकर फोल्डर बनाया है,
हम उसी का नाम डालेंगे। इसको हम डिलीट करना चाहते हैं, हमारे किसी काम का नहीं। तो हम एंटर करेंगे, एंटर करते ही वो हमारा डिलीट हो चुका है। आप देख सकते हैं एलएस करके, आप देख सकते हैं कि कहीं पे भी वो फोल्डर नहीं है, एग्जिस्ट नहीं करता, डिलीट हो चुका है पूरी तरीके से। ओके, तो हम चल तो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट कमांड की तरफ। नेक्स्ट कमांड है हमारी नैनो। नैनो कमांड है, इस कमांड से हम, यह बेसिकली हमारा टेक्स्ट एडिटर है। टेक्स्ट एडिटर जैसे आपने विंडोज़ में यूज़ किया होगा नोटपैड, नोटपैड किया होगा यूज़ फाइल बनाने के लिए या किसी फाइल को एडिट करने के लिए, है ना। तो वैसे ही इसमें होता है नैनो। तो नैनो टाइप करेंगे, नैनो एंड फाइल का नाम हम देना चाहेंगे हैकर डॉट टी एक्स टी। जैसे ही हम नाम देंगे वैसे ही ये फाइल बन के रेडी हो जाएगी। आप देख सकते हैं ये फाइल बन चुकी है, ठीक है ना। अब हम इसमें कुछ भी टाइप कर सकते हैं, हो गया ना टाइप। अब इसको सेव करने के लिए क्या करेंगे, कंट्रोल एस कर देंगे एंड एग्जिट करने के लिए कंट्रोल एक्स। एग्जिट हो गया, एलएस करेंगे, ये फाइल देखेंगे। आप देख सकते हैं फाइल बन के आ गई है, हमारी ये फाइल बन चुकी है, ठीक है ना। ये फाइल हो गई हमारी, ये फोल्डर नहीं है, ये फाइल है, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट कमांड की तरफ। तो हमारी नेक्स्ट कमांड है cp। cp कमांड का मतलब होता है कॉपी फाइल एंड डायरेक्टरीज, ठीक है ना। तो हम जो हमने अभी फाइल क्रिएट की है हैकर डॉट टी एक्स टी, हम उसको कॉपी करेंगे। कॉपी करने के लिए हम कैसे कॉपी करेंगे, अभी हम देख सकते हैं वो फाइल कहाँ है, इस डायरेक्टरी में है, होम काली, होम काली डायरेक्टरी में है। अब हम इसको पहुंचाएंगे डेस्कटॉप। आप देख सकते हैं सी डी डेस्कटॉप, डेस्कटॉप वाले फोल्डर में कोई भी फाइल अभी है नहीं। आप देख सकते हैं एम्प्टी है पूरा। तो हम उस फाइल को पहुंचाएंगे डेस्कटॉप फोल्डर में, ठीक है ना। तो हम करेंगे सी पी हैकर डॉट टी एक्स टी एंड जिस भी फोल्डर में हम पहुंचाना चाहते हैं उसका कंप्लीट पाथ हमें देना पड़ेगा। हम कहीं पे भी कुछ भी करें, सबसे पहले हमें लिखना पड़ेगा स्लैश होम स्लैश काली, फिर हमें उस फोल्डर का नाम देना पड़ेगा। तो हम स्लैश होम स्लैश काली स्लैश, अब हम जिस भी फोल्डर में कॉपी करना चाह रहे हैं उसका नाम हम करना चाह रहे हैं डेस्कटॉप पे, तो डेस्कटॉप, ठीक है, एंटर। अब हमारी देखो हैकर ये हमारी इसमें भी डली है। अब हम चलेंगे सीडी डेस्कटॉप पे। डेस्कटॉप पे पहुंचने के बाद इसको क्लियर करते हैं। अब देखते हैं, आप देख सकते हैं हमारी इस डायरेक्टरी में भी हमारी ये फाइल आ चुकी है। आप चाहें तो लोकेशन भी चेक कर सकते हैं PWD से। देखो, आप देखो क्या बात है, हमारा ये रहा प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी हमारी ये है ना। तो हो गया, अब ये हमारे पास आ चुकी है, यार कॉपी हो गई। आप देख सकते हैं कॉपी हो चुकी है, ठीक है ना। अब हमारी नेक्स्ट कमांड होने वाली है एम वी। एम वी, एम वी का मतलब होता है मूव डायरेक्टरीज, ठीक है ना। तो हम पूरा जो फाइल है उसको मूव करेंगे, ठीक है ना। मूव करने के लिए यूज करेंगे हम एम वी। तो हम ये जो हमारी फाइल है हैकर डॉट टी एक्स टी, अब हम इसको अपने डॉक्यूमेंट फोल्डर में यहाँ से मूव करेंगे, पूरा का पूरा उठा के वहाँ रखेंगे। तो उसके लिए लिखेंगे कमांड एम वी, एम वी, देन जिस भी फाइल को हम भेजना चाह रहे हैं उस फाइल का नाम। अब जिस भी डायरेक्टरी में भेजना चाह रहे हैं उस डायरेक्टरी का पाथ देना पड़ेगा। तो लिखेंगे होम स्लैश काली स्लैश डॉक्यूमेंट। अब इस डायरेक्टरी में डॉक्यूमेंट फोल्डर में हमारी
जो hacker.txt है वो काली फोल्डर से उठ के वहाँ पहुँच जाएगी, ठीक है ना। तो आप देख सकते हैं, इसको पहले क्लियर करते हैं। क्लियर करने पर ls करेंगे, ls करके चेक करेंगे हमारी यहाँ से मूव हो चुकी है, बट वो डिलीट नहीं हुई है, मूव हुई है एक जगह से दूसरी जगह। तो अब हम देखेंगे डॉक्यूमेंट फोल्डर को, cd डॉक्यूमेंट में जैसे जाएंगे वैसे ही देखेंगे हम। आप देख सकते हैं कि डॉक्यूमेंट फोल्डर में हमारी ये फाइल आ चुकी है। चाहे तो हम चेक कर सकते हैं प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी कमांड से, pwd से हमारी ये डायरेक्टरी सेम है। होम खाली डॉक्यूमेंट, इसमें हमारी ये फाइल आ चुकी है, ठीक है ना। अब हम बात करने वाले हैं अपनी नेक्स्ट कमांड। नेक्स्ट कमांड पर बात करेंगे। नेक्स्ट कमांड है हमारी कैट। कैट कमांड है हमारी नेक्स्ट। तो हम कैट कमांड से क्या कर सकते हैं? कैट कमांड से हम कर सकते हैं जिस भी फाइल में जो भी लिखा है उसको हम अपने टर्मिनल पर पेस्ट कर सकते हैं। हमारा जो टर्मिनल है उस पर देख सकते हैं खोल के कि उस फाइल में क्या लिखा है। तो चलिए हमारी जो हैकर वाली फाइल है hacker.txt उसमें देखते हैं कि क्या लिखा है, ठीक है ना। तो हाँ, यहाँ टाइप करें कैट। कैट टाइप करके टाइप उस फाइल का नाम लिखेंगे hacker.txt। अब एंटर। देखो हमने ऐसे ही लिखा था ना, अब ये लिख के आ गया टर्मिनल पे कि उस फाइल में क्या लिखा था। ऐसे ही हम कोई किसी भी फाइल को हम देख सकते हैं कि इस फाइल में क्या लिखा है, ठीक है ना। हम इसको क्लियर कर देंगे। क्लियर क्लियर करने के बाद अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट कमांड पर। नेक्स्ट कमांड के लिए हम देखेंगे chmod कमांड। chmod कमांड से यूज कर सकते हैं हम जो फाइल की चेंज फाइल परमिशन। chmod कमांड का यूज है चेंज फाइल परमिशन। कुछ फाइल होती हैं जिनमें एग्जीक्यूट की परमिशन नहीं होती है, कुछ फाइल होती है जिसमें रीड की परमिशन होती है, कुछ फाइल होती है जिसमें राइट की परमिशन नहीं होती है। तो उसमें हम एग्जीक्यूट की परमिशन कैसे देंगे? तो हम लिखेंगे chmod स्पेस प्लस एक्स, देन उस फाइल का नाम, जैसे मान लीजिए hacker.txt लिखते हैं। ओके, ये हमारा फोल्डर एम्प्टी है तो हमें दूसरे फोल्डर में जाना होगा। इसमें हमारी फाइल है ये। तो अब हम लिखेंगे chmod प्लस एक्स एंड उस फाइल का नाम जिसको हम परमिशन देना चाहते हैं। जैसे हम परमिशन देंगे उस फाइल का जो कलर है वो चेंज हो जाएगा। आप देख सकते हैं पहले वाइट था, अब ये कलर चेंज हो चुका है। तो इसका मतलब ये है कि इस फाइल को एग्जीक्यूट की परमिशन मिल चुकी है, ठीक है ना। एग्जीक्यूट मतलब जो भी फाइल रन होती है उनको एग्जीक्यूट की परमिशन दी जाती है। अब हमारी नेक्स्ट कमांड है हिस्ट्री। हिस्ट्री कमांड से क्या होता है? हिस्ट्री, इस कमांड से बेसिकली आपने देखा होगा मोबाइल्स में हमारी हिस्ट्री होती है, गूगल हिस्ट्री होती है एंड किसी भी सिस्टम में हमारी हिस्ट्री होती है कि हमने क्या क्या किया। तो इसमें भी हमारी हिस्ट्री होती है। इसमें हमारी हिस्ट्री होती है कमांड्स की। हमने मान लीजिए अगर हम भूल जाते हैं कि हमने कमांड किस टूल की यूज़ करने के लिए क्या कमांड यूज़ किया था, तो हिस्ट्री से हम पता लगा सकते हैं। हिस्ट्री टाइप करेंगे, देन हमने जो भी कमांड यूज़ की होगी वो सारी निकल के आ जाएंगे। ऐसे हम हिस्ट्री करेंगे, हिस्ट्री लिख के एंटर करेंगे। आप देख सकते हैं हमने अभी इस टाइम ये कमांड यूज़ की है। आप देख सकते हैं ये
हिस्ट्री कमांड से हो सकता है, ठीक है ना। अब हम इसको क्लियर करेंगे। देन हमारी नेक्स्ट कमांड है एग्जिट। एग्जिट कमांड से एग्जिट कमांड का यूज है यूज इज यूज एग्जिट कमांड का यूज बेसिकली हम उसके लिए करते हैं, जैसे रूट परमिशन में है तो रूट को एग्जिट करने के लिए करेंगे, नॉर्मल यूज़र में जाने के लिए, या हम अपने टर्मिनल को बंद करना चाहते हैं तो एग्जिट कमांड का यूज़ कर सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं एग्जिट लिखेंगे, वैसे हम रूट परमिशन से एग्जिट हो चुके हैं, नॉर्मल यूज़र बन चुके हैं जैसे ही एग्जिट लिखा। अब अगर हम फिर से एग्जिट लिखते हैं तो हम टर्मिनल से ही हट जाएंगे, टर्मिनल हमारा बंद हो जाएगा। आप देख सकते हैं नॉर्मल यूज़र बन चुके हैं हम, टर्मिनल भी बंद हो गया हमारा। आई होप आप सभी को कमांड्स समझ में आ गए होंगे। अगर कोई भी कमांड समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट करें, ठीक है ना। और अगर कोई भी ऐसा कमांड है जो आप समझ नहीं पा रहे हैं या उसकी वर्किंग नहीं समझ पा रहे हैं या कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप कमेंट करें, ठीक है। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे जो भी एथिकल हैकिंग एंड साइबर सिक्योरिटी फील्ड में आना चाहते हैं उन तक सही चीज़ें पहुंच पहुंच सके, जिससे वो भी अपनी लाइफ में ग्रो कर सके, ठीक है ना। तो चैनल पर बने रहिए।